हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सपेक्टेड एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चंस हैं, जिनकी एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ जिसके अंतर्गत दिल्ली एसआई सीआईएसएफ इनके जो पोस्टिंग होती है, इसके लिए जो एग्ज़ाम होता है एसएससी सीपीओ, तो उसमें जो एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन के आने की संभावना है, वो मैंने कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं इस वीडियो में, तो वो आप देख पाएंगे। क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ एक बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसके 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, है ना। तो 2 क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर, और 2 नंबर आप इजीली मतलब पा सकते हैं अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप पूरा देखें, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन कवर करूँगा, ये इनमें से 90% आने के चांसेस हैं। डेटा अलग रहेगा लेकिन पैटर्न यही फॉलो करेगा एसएससी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम एलसीएम और एचसीएफ का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम की बात अगर करें हम, है ना, एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल एक होता है क्या? आपका एलसीएम। तो अब मान लीजिए जैसे कि आपके पास नंबर है 3, 6 और मान लीजिए 9। ठीक, 3, 6 और 9 है आपके ये 3 नंबर, और बोला गया है कि इसका एलसीएम फाइंड कीजिए आप। ठीक है, तो अभी एलसीएम का हमने क्या फुल फॉर्म क्या देखा हमने? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या देखा हमने? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले तो मल्टीपल देख लो आप। 3 का मल्टीपल कितना होता है? 3 का मल्टीपल होता है 3, 6, 9, ठीक है, 12, 18, 21 और भी होते हैं एंड सो ऑन। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका 6 का मल्टीपल। 6 का होगा 6, 12, 24, है ना, 6। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, इस टाइप से एक यहाँ पे मल्टीपल और आएगा आपका 15। ठीक, इस टाइप से तो 36 एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक, 6 के बाद अब 9 का अगर हम मल्टीपल देखें, 9 का तो क्या होगा? 9, 18, 36, ये होगा मल्टीपल, और भी जहाँ तक जाना होगा। ठीक, और अभी हमने क्या देखा? लीस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन। अब इसमें देखिए कॉमन अभी आपको क्या दिख रहा है। अगर बात करें 6 की, तो 6 कॉमन यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, लेकिन 9 में आपका 6 कॉमन नहीं है, यानी कि 6 तो नहीं हो सकता। ठीक, 3 तो होगा ही नहीं। अब 9 की बात करें, 9 यहाँ है लेकिन यहाँ भी है, लेकिन बीच वाले में कहीं वो नहीं है, क्योंकि उसने कॉमन बोला है। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना, ये सी जो है कॉमन, ये तो तीनों में होना चाहिए, है ना। तो 9 भी कैंसिल हो गया। अब 12 की बात अगर करें तो इसमें तो है, 3 में है, 6 में भी है, लेकिन 9 में नहीं है, तो यानी कि 12 भी नहीं होगा। 15 की बात करें तो इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 15 नहीं होगा। 18 की बात करें, 3 में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? इसका एलसीएम हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? 18। 18 इज द राइट आंसर। जो ट्रेडिशनल मेथड है हम जिससे अपना निकालते थे, कैसे निकालते थे? ये वाली मेथड सबको बनती होगी आई थिंक, 3, 6, 9। ये मेथड ज़रूर बननी चाहिए, क्योंकि एचसीएफ करेंगे तो वहाँ भी ये मेथड हमको काम आएगी। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए पहले 2 से जाएगा तो 3, 3, 9, देन फिर 3 से जाएगा, है ना, तो 1, 1 क्या हो जाएगा? 3, देन अगेन 3 से जाएगा तो 1, 1, 1, तो कितना हो जाएगा? 2 × 3 × 3, तो कितना हो जाएगा ये? 18। तो ये हो गया ना हमारा क्या? एलसीएम। ठीक, तो यहाँ भी ये क्या है हमारा? एलसीएम। तो ये तो समझाने के लिए, ये वाली मेथड है समझाने के लिए। क्या होता है कि
अभी तो ये इजी नंबर थे तो फैक्टर हमने निकाल लिए, मान लो होता 277, 288 एंड सो ऑन, इस टाइप के नंबर होता तो इनके फैक्टर हम कहाँ तक निकालते हैं ना। तो फैक्टर मेथड जो है छोटे नंबरों के लिए अच्छा है और एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा है कि किसी को अगर आपको एलसीएम समझाना है होता क्या है तो वो इसे, लेकिन हमको फॉलो करना है ये वाली मेथड, ठीक, हमेशा फॉलो करेंगे हम ये ट्रेडिशनल मेथड अपने एलसीएम के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मेथड है, ये ज़्यादा अच्छा है, आप इससे जल्दी निकाल पाएंगे। ठीक, तो आई होप कि आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये था कि आपका एलसीएम का क्वेश्चन। अब इस पर कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, है ना। सिंपल नॉर्मल आपको कभी नहीं पूछा जाएगा कि डायरेक्ट एलसीएम निकालिए किसी भी नंबर का, नो, नहीं पूछा जाएगा। एसएससी वगैरह में तो कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत ही छोटे लेवल के एग्जाम होंगे वहाँ पे पूछ सकता है, लेकिन एसएससी सीजीएल की बात करें कभी नहीं पूछेगा। ठीक, तो ये था मेजर कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए अब हम एचसीएफ को समझ लेते हैं। ठीक, आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और मैं आपको वैरायटीज़ बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, पेपर में कभी भी, है ना, क्वेश्चन में दो वर्ड आपको मिलेंगे हमेशा। एक मिलेगा आपको, इसको नोट जरूर कर लें नोट डाल के, है ना, एक मिलेगा डिवाइड, ठीक, एक मिलेगा क्या, डिवाइड या फिर डिवाइडिंग, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड मिलेगा आपको डिवाइडेड बाय, क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय। तो कभी भी क्वेश्चन में ये वर्ड मिले, अगर आपको मिलता है डिवाइडेड बाय, है ना, तो आपको निकालना है एलसीएम, हमेशा ध्यान रखें क्या निकालना है, एलसीएम। और कहीं भी मिले आपको डिवाइड या डिवाइड्स, ठीक, या डिवाइडिंग, तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। ये नोट करके लिख लें, याद कर लें, कैसे भी कर लें। पेपर में अगर डिवाइडेड बाय होगा तो एलसीएम निकलेगा, और डिवाइड्स या डिवाइडिंग होगा तो एचसीएफ निकलेगा। एनी हाउ, कोई भी कंडीशन क्यों न दी हो, जहाँ भी आपको दिख गया डिवाइडेड बाय तो आप निकालेंगे क्या निकालेंगे आप, एलसीएम। और कहीं भी अगर आपको डिवाइड, डिवाइडिंग या डिवाइड्स मिले तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये चीज़ अगर आपने याद कर ली तो 50% तो आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि भाई सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन में यही कन्फ्यूजन रहता है कि हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है ना। तो अगर आपको ये याद है कि हाँ डिवाइडेड बाय मिला, हमको एलसीएम निकालना है, आधा क्वेश्चन तो हो गया समझ में कि हाँ एलसीएम निकालना है। फिर आगे जो क्वेश्चन होंगे मैं बताऊँगा कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक, तो अभी आपको माइंड में ये रखना है कि डिवाइडेड बाय का मतलब क्या होगा, एलसीएम, और डिवाइड या डिवाइडिंग आएगा तो एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, एलसीएम हो गया। अब हम एचसीएफ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक, एचसीएफ इसका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, फुल फॉर्म क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब मान लो आपको एचसीएफ निकालना है, मान लो नंबर दिया हुआ है 12 और 18, 12 और 18 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। फैक्टर, अब फैक्टर क्या होते हैं ना, तो सबसे पहले तो 12 के फैक्टर देख लो। 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, फैक्टर का मतलब कि जो ये 12 है ये किस किस से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 12 जो है किससे डिवाइड हो जाएगा, जितनों नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा वो इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो किस किस से डिवाइड होगा, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से होगा क्या, नहीं होगा, लेकिन 6 से हो जाएगा, फिर 7 से नहीं होगा, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, फिर होगा 12 से डिवाइड। अब इसके आगे आप इसके फैक्टर नहीं निकाल सकते। ठीक, तो ये फैक्टर निकल गया। अब हम देखते हैं 18 का इसी टाइप से फैक्टर, 1 हो जाएगा फैक्टर, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, देन 6 आएगा, और 6 के बाद क्या आ जाएगा, 6 के बाद आ जाएगा 9, और 9 के बाद कौन सा एक और फैक्टर बच गया, 18। इसके अलावा वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये आ गया हमारा 18 का फैक्टर आ गया। फुल फॉर्म बोला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन यानी कि दोनों में होना चाहिए, और फैक्टर तो है ही, तो हाईएस्ट सबसे पहले। अब देखिए कॉमन कॉमन ढूंढते हैं, पहले एक भी कॉमन है इसमें, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि उसने बोला है हाईएस्ट। 2 भी है कॉमन, ये भी आंसर नहीं होगा, क्या, क्योंकि बोला है हाईएस्ट। 3 भी आंसर नहीं होगा क्योंकि हाईएस्ट बोला है। उसके बाद अगर 6 की बात करें, 6 एक ऐसा नंबर है इन दोनों में जो कि सबसे बड़ा है,
और कॉमन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक, ये तो हो गई आपकी ट्रेडिशनल मतलब समझाने वाली मेथड, इससे हम सॉल्व कभी नहीं करते। क्यों, वही प्रॉब्लम आ जाएगी अगर डिजिट्स बड़े हो गए, मान लीजिए डिजिट हो गया ये है ना 7 8 7 9, ये इस टाइप के डिजिट आ गए, तो आप क्या करोगे, कितना फैक्टर निकालोगे, है ना। तो ये मेथड अगेन समझाने के लिए है ना। तो ये हो गया, आपको समझ में आया ना, मतलब क्या होता है HCF का मीनिंग क्या होता है, वो मैं इसमें बता रहा था आपको, है ना। तो ठीक, 6 हो गया आपका HCF। एक होती है डिवाइडिंग मेथड, है ना, डिवाइडिंग मेथड। ये मेथड कैसे काम करती है, मान लीजिए इसी का हम देखते हैं। तो 12 और 18 है, तो 18 बड़ा है और 12 क्या है, छोटा है, तो बड़े को छोटे से भाग देंगे, है ना। तो कैसे भाग देते हैं, 18 इसको देंगे 12 से, कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, कैंसिल आउट, 6 बचा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर से हम, जिससे हम भाग देते हैं उसको हम करते हैं डिवाइड, रिमाइंडर से इसको देना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो 6 से 6 दूनी 12, तो 6 से ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया ना। तो जब भी आपका जहाँ पे भी वैल्यू रिमाइंडर 0 हो जाए, तो जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 हुआ है वो HCF हो जाता है। तो HCF क्या आ गया आपका, 6 आ गया। यहाँ भी हमने 6 निकाला था, यहाँ भी हमने 6 निकाला। तो ये मेथड अच्छी है, बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए ये मेथड बहुत ही अच्छी है। एक मेथड अभी और मैं आपको बताऊंगा जो कि सबसे IMP है, वो मेथड LCM जैसी है। जैसा हम LCM सॉल्व करते हैं वैसा ही HCF निकाला जा सकता है, अगर आपको थोड़ा सा कुछ एक चेंज रहता है उसमें, वो मैं भी बताऊंगा क्या चेंज रहता है। तो पहले तो आप इस मेथड की प्रैक्टिस करें, है ना। मान लीजिए कोई और नंबर ले लेते हैं, है ना, मान लीजिए 12 नहीं लेते हैं, 18 और 24 लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। इसका भी ऐसे 6 ही आने वाला है, लेकिन कर लेते हैं इस मेथड सॉल्व। 24 इसको डिवाइड करेंगे हम 18 से, 1 टाइम जाएगा, है ना, कितना बचेगा 6, और 6 से डिवाइड करेंगे हम किसको, 18 को, तो 6 3 18, इसका भी आ गया 6, है ना। जरूरी नहीं हर बार 6 आएगा, ये नंबर ऐसे हैं जिनका 6 ही आ रहा है। ठीक, कुछ और भी आप नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 1 6 और 1 2 4, मान लो इसका निकालना है, तो 1 2 4 1 6, इसको 1 टाइम जाएगा, ठीक, यहाँ पे 1, ये कैंसिल आउट, 14 में से 6 गए, कितना बचेगा 8, 8 से हम किसको डिवाइड करेंगे 116 को, तो 8 एकम 8, कितना रिमाइंडर बचेगा 3, है ना, 3 36, 8 चौके 32, कितना रिमाइंडर बचा 4 बचा, और 4 से 8 आपका चला जाएगा ना, ये 8 जो है 4 से, अब देखिए यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचा, तो अब हम यहाँ पे जब हमने इससे भाग दिया था तो अब इससे देंगे ना, तो 8, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया 4 आया ना इसका एलसीएम, HCF सॉरी। तो इस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जो मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूँ वो मेथड आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 18 24 और 36 फाइंड HCF, ठीक, HCF बताना है 18 24 और इसका 36 का, ठीक। तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। एक तो अभी जो मैंने आपको मेथड बताई, या तो आप फैक्टर निकाल के कर सकते हैं, दूसरा डिवाइडिंग मेथड। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं डिवाइडिंग मेथड। डिवाइडिंग मेथड, अब देखिए अभी तक हमने 2 में लगाया था, यहाँ पे है क्या 3 में, तो पहले किसी 2 का निकालेंगे। कैसे, सबसे पहले तो सबसे बड़ा नंबर देखो और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा है 36 और सबसे छोटा है 18, तो इसको हम भाग देंगे डिवाइडिंग मेथड से। 36 को भाग दो आप किससे 18 से, तो कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा 18 दूनी 36 होता है ना, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि क्या हो गया एलसीएम हो गया आपका, अभी मतलब इन दोनों का HCF हो गया आपका कितना 18। तो इन दोनों को कंबाइंड सॉल्व करने के बाद क्या बचा 18, तो अब नंबर क्या हो गया, एक 18 हो गया और एक बचा है 24, है ना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 18 आ गया और अब 24 और 18 का निकालना है, तो क्या करोगे
24 में 18 से डिवाइड करो तो 18 एकम 18 है ना, 18 एकम क्या हो जाएगा 18, कितना बचेगा 6, और 6 से फिर हम डिवाइड करेंगे किसको 18 को, तो कितना हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा आपका 6, ठीक, एचसीएफ क्या आएगा 6। तो ये तो हमारी डिवाइडिंग मेथड से थी, ट्रेडिशनल मेथड से थी, मतलब अच्छी मेथड है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी मेथड है, बड़े से बड़े क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक, बहुत प्रैक्टिस करना है इस मेथड की। मेन क्या रहता है कि जो रिमाइंडर बचता है उसको फिर इसको डिवाइड करना रहता है, इस रिमाइंडर से जितने बार भी रिमाइंडर बचेगा रिमाइंडर से ऊपर वाले को डिवाइड करते जाइए, ठीक। तो ये मेथड तो हो गई, प्रैक्टिस करनी है आपको, इसके बहुत प्रैक्टिस करिए आप। अब एचसीएफ बाय एलसीएम मेथड, ठीक, एलसीएम मेथड कैसा, एलसीएम मेथड ये वाली होती थी ना हमारी, ठीक। अब यहाँ पे है नंबर हमारे पास 18, 24, 36। एलसीएम में क्या करते थे, अगर मान लीजिए हम इसको किसी संख्या से भी जैसे भाग देते थे तो एक कोई भी नंबर लेते थे और डिवाइड कर देते, चाहे वो तीनों से डिवाइड हो चाहे ना हो, है ना, ऐसा करते थे ना। जैसे मान लीजिए 9 की बात करें, अगर इसको हम 9 से डिवाइड करें तो 9 से 18 डिवाइड हो जाएगा, है ना, और 9 से 36 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 24 डिवाइड नहीं होगा। तो एलसीएम में ऐसा हो जाता, हम 9 से डिवाइड कर देते, लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता। एचसीएफ में हम यहाँ उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो तीनों को डिवाइड कर दे, है ना, किसी एक को भी ना छोड़े। तो सबसे पहले बात करें, नंबर क्या है हमारे पास 2 है, क्या है नंबर हमारे पास 2 से डिवाइड होगा, 2 नाम 18, ये 12 बार जाएगा और ये 18 बार जाएगा, ठीक। अब कोई ऐसा नंबर है, अगर हम 2 से फिर से अगेन, अगर ये एलसीएम होता, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कंफ्यूजन हो जाती है, अगर ये एलसीएम होता तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते थे, क्यों, 2 से 12 चला जाता, 18 चला जाता, 9 नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, एचसीएफ, ये आपको याद रखना है, एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक, एचसीएफ। तो एचसीएफ में ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो कि तीनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, 3, 3 तिरका 9, 3 चौके 12 और 3 छंग 18, ठीक, यानी कि कॉमन निकलना चाहिए इसमें से। अब ये जो नंबर बचे, अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, एक ऐसा नंबर कोई भी नहीं है जो कि तीनों को डिवाइड कर सके, कोई भी नंबर नहीं। आप 3 लोगे ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। आप 2 लोगे ये डिवाइड हो जाएगा, ये होगा, ये नहीं होगा। कोई भी अब नंबर नहीं बचा जो इन तीनों को एक मतलब डिवाइड कर सके। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आया, 3 और 2 निकल के आया ना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3 × 2 = क्या हो जाएगा 6। तो ये मेथड आपको याद रखें, ये मेथड एक ऐसी मेथड है, क्योंकि देखिए एलसीएम मेथड सबको याद रहती है एलसीएम जैसा ही, बस थोड़ा सा चेंज है। हमको ये ध्यान रखना है कि जिस नंबर से भी हमको डिवाइड करना है ऐसा नंबर लेना है जो तीनों को डिवाइड करे, है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन क्या हो जाती है, एलसीएम का याद रहता है, हम एक नंबर लेते हैं किसी से भी डिवाइड कर देते, लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं है। एचसीएफ में है जो तीनों को डिवाइड करे, है ना, ऐसा कोई नंबर जो तीनों को डिवाइड करे हमेशा से। अरे देखिए यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं बचा जो तीनों को डिवाइड कर सके, इसलिए मैंने आगे सॉल्व भी नहीं हुआ, यानी कि क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आ गया ना, हमने इस मेथड से भी निकाला था ना 6, यहाँ भी आ गया 6। अब बड़े से बड़े क्वेश्चन जो रहते हैं ना वो इस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, बड़े से बड़ा नंबर क्यों ना हो, वो इस मेथड से निकल जाता है। तो आपको अब जो प्रैक्टिस करनी है वो इससे प्रैक्टिस करनी है, समझ रहे हैं आप मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। इस मेथड की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये मेथड अगर आपसे बनने लगी तो एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, सिर्फ एक ही मेथड रह गई ना। एलसीएम भी ऐसे ही निकालते हैं हम, थोड़ा सा चेंज है, एचसीएफ भी ऐसे ही निकालते हैं, तो ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, फिर आपको इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मेथड आपको समझ में आ गई हो अच्छे से तो ये मेथड भी फिर कोई काम की नहीं बची, लेकिन ये मेथड भी आपको दिमाग में रखना है। कभी कभी यहाँ अगर बहुत बड़े नंबर आ गए तो वो फिर इससे सॉल्व होगा, सॉल्व इससे भी हालांकि होगा और इससे जल्दी सॉल्व होगा, लेकिन इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम जब ऐसे निकालते हैं तो हमारे दिमाग में एलसीएम का कॉन्सेप्ट पहले आ जाता है। तो अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी कहीं भी, जैसे यहाँ पे अगर कोई गलती क्या कर देगा, 2 से कर देगा 3 2 3 इस टाइप से, तो एक भी नंबर अगर गलत हुआ तो ये फिर आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं करना है आपको, है ना। नहीं समझ में आया हो ये मेथड, वीडियो को पीछे बैक जाइए,
फिर से प्ले कीजिए और देखिए, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक, अब जो मैं क्वेश्चन करूँगा डायरेक्ट लेवल, अब क्वेश्चन का बढ़ जाएगा। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिनके एसएससी सीजीएल में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ही ज़्यादा। मोस्ट आईएमपी समझ लीजिए, ये क्वेश्चन जो है आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, 8 से 10 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन के आने की संभावना है, तो वो हम देखते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमको। फाइंड द लीस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय। देखिए मैंने अभी एक चीज़ बताई थी आपको वर्ड देखना है, डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 20 लीव्स रिमाइंडिंग, है ना, रिमेनिंग 4, 7 और 12। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह छोटे से छोटा नंबर फाइंड कीजिए जो कि 12, 15 और 20 से डिवाइड करने पे 4, 7, 12 को शेषफल छोड़े। अब हमको, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय अगर है तो क्या निकालना है हमको, डिवाइडेड बाय है तो क्या निकालना है हमको निकालना है LCM। मैंने बताया था ना, नोट करके मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक, डिवाइडेड बाय कहीं भी मिलेगा तो एलसीएम, और डिवाइड या डिवाइडिंग तो एचसीएफ। तो यहाँ पे हमको निकालना है एलसीएम। ठीक, लेकिन एक केस नीचे दिया हुआ है कि 4, 7 और 12 रिमाइंडर बचना चाहिए आपका। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है, ये एक यूनिक टाइप है। क्या है, एक यूनिक टाइप। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, अगर इसका कोर कॉन्सेप्ट देखें, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और रिमाइंडर की बात चल रही है, वो क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर एक्स, वाई, जेड। तो यहाँ पे बात करें तो क्या दिया हुआ है, 12, 15 और क्या दिया हुआ है, 20। रिमाइंडर में क्या दिया हुआ है, 4, 7 और क्या दिया हुआ है, 12। ठीक, ये दिया हुआ है आपको इतना। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट चलता है कि क्या कॉन्सेप्ट चलता है मैं बताऊं आपको। देखिए, जो नंबर है उसमें से सबसे पहले तो आपको रिमाइंडर को माइनस करना है। ठीक, माइनस करना है। तो जब आप ये केस करेंगे ना, माइनस करेंगे, है ना, तो हर में के आएगा, यानी कि वैल्यूज़ जो है इक्वल आएंगी। ठीक, वैल्यूज़ जो हैं क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, इक्वल आएंगी। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको, एलसीएम निकालना पड़ेगा ए, बी और सी का, और देन माइनस करना पड़ेगा के। ठीक, तो ये था इसका कोर कॉन्सेप्ट। चलिए सॉल्व करते हैं, करें सॉल्व। चलिए देखते हैं क्या, 12 माइनस 4, 15 माइनस 7 और 20 माइनस 12। अगर इसको बात करें तो हर स्थिति में क्या आएगा, 8 आएगा। 8 आया ना। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर पेपर में कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है और ये आपको सेम नहीं मिलता है बाय चांस, तो क्वेश्चन गलत होगा, उसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, CND ऑप्शन होगा आपका। ठीक, या अदर, नन ऑफ दिस, कुछ भी ऐसा होगा, वो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अगर ये आपका सेम नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमको यही चेक करना है कि इनको डिवाइड मतलब माइनस करने पे सेम बच रहा है क्या। सेम बच रहा है तभी आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 8 ठीक है। अब हमको क्या एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम किसका निकालेंगे, 12, 15 और 20। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 से अगर डिवाइड करें तो, है ना। ऐसे एलसीएम इसका ओवरऑल निकल जाएगा, लेकिन फिर भी 2 से ये 15 नहीं जाएगा, ये 10 टाइम्स, अगेन 2 से 15 और ये कितने टाइम जाएगा, 5 बार, 3 से 5 और ये 5 से
कितना आ जाएगा एलसीएम, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 60 आया एलसीएम। फॉर्मूला क्या था, एलसीएम निकाला हमने, ठीक। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 60 आया इसकी वैल्यू, माइनस के क्या है हमारा 8 है, 8 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 52। तो 52 इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आंसर इसका, हो जाएगा 52। तो मेन था मेरे ये बेसिक बताना, ये ज़रूरी है, ये आप याद कर लें, इस टाइप से निकलेगा। अगर के आपका कभी भी इक्वल नहीं आ रहा है मतलब वो क्वेश्चन ही क्या है, गलत है, ठीक। वो क्वेश्चन ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो बड़े ध्यान से इसको देखिए आप, ठीक, कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय। अगेन क्या मिला आपको, डिवाइडेड बाय, मतलब क्या साफ हो गया कि एलसीएम निकालना है भाई, ठीक। क्या बोल रहा है 15, क्या बोल रहा है 15, ठीक, मतलब 12, 15, 20 और 24 लीव्स द सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस। अब एक चीज़ समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी चीज़ का आपने एलसीएम निकाला है ना, कोई भी एलसीएम, मान लीजिए एलसीएम आया x, तो जो एलसीएम रहता है वो जिसका भी एलसीएम रहता है उससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा ना। मतलब अगर इसका एलसीएम आपका आता x, तो इसको अगर 15 से डिवाइड करते हैं x को तो वो डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर क्या आता है 0। इसको अगर आप 12 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता है 0, 20 से डिवाइड करते तो भी 0 आता, और 24 से डिवाइड करते तो भी रिमाइंडर 0 आता। क्यों, क्योंकि भाई वो उसका एलसीएम है ना, मल्टीपल है वो उसका, और मल्टीपल है तो डिवाइड तो हो ही जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला है, वो ऐसा नंबर चाहिए कि हमको 2 रिमाइंडर छोड़े वो हर बार। तो भाई अगर किसी चीज़ को डिवाइड करने से वो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसमें x में 2 को ऐड कर दें तो हर बार वो 2 रिमाइंडर छोड़ेगा ना। क्यों, अभी 0 आ रहा था तो 0 + 2 कितना होगा, 2 ही होगा ना। तो हर बार वो 2 छोड़ता जाएगा, है ना ये कॉन्सेप्ट। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। बस हमको एक चीज़ तो पहले ही पता चल गई ना कि डिवाइडेड बाय दिया हुआ है तो हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। 12, 15 और 24, ठीक। 2 से 2 6 12, 15 12 बार, देन अगेन 2 से और 6 टाइम, देन 3 से 1 और 2 टाइम, देन 2 से 1, 5 1 और 5, मतलब 5 से तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो ये तो हो गया एलसीएम, कितना हो गया 120। अब देखिए इसको हम चेक कर सकते हैं, 120 है, 120 को आप 12 से भाग दीजिए, 10 बार गया, 0 रिमाइंडर आया, ठीक। 15 से दीजिए 0 रिमाइंडर आएगा, 20 से दीजिए 0 रिमाइंडर आएगा, 24 से दीजिए 0 रिमाइंडर आएगा। अब उसने पूछा है लेकिन हर स्थिति में आना चाहिए 2 रिमाइंडर। तो अगर 120 + 2 कर दें, 122 कर दें, तो अब देखिए क्या होगा 122 को क्या करो, डिवाइड करो 12 से, ठीक। 12 एकम 12, ठीक। क्या हो गया 12 एकम 12 हो गया, है ना, ये कट गया, 2 रिमाइंडर बच रहा है आपका, 2 बच रहा है। तो यही तो बोल रहा था वो, 2 बचना चाहिए, बस हो गया सॉल्व। तो एलसीएम के केस में कुछ नहीं करना रहता, जो रिमाइंडर रहता है उसको ऐड कर देना रहता है, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 122 इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 18 और 30। फिर से हमको क्या मिला, डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय, क्या निकलेगा एलसीएम, क्या निकलेगा एलसीएम, ठीक। तो सबसे पहला काम कर लो आप एलसीएम निकाल लो, ठीक। सबसे पहला काम क्या कर लो आप, एलसीएम ही निकाल लो, ठीक है। चलिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 15, 18 और 30 का ओरल निकल जाएगा, वैसे इसका एलसीएम आएगा 90, लेकिन फिर भी हम निकालते हैं। 3 से देते हैं, 3 5 15, 3 6 18 और 10 बार। 5 से देते हैं 1 टाइम, 6 2, देन 2 से देते हैं 1 3 1 और 3 से
तो 5 तिरी 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90। एलसीएम कितना आ गया आपका 90। ठीक, एलसीएम आ गया। एक काम हो गया, एलसीएम हमने निकाल लिया। अब उसने बोला है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया आपका? ये हो गया ना, ये हो गया। इससे बड़ा कोई नंबर है क्या 4 डिजिट का? अगर आप इसमें एक ऐड करते हो तो 5 डिजिट का हो जाएगा, और एक माइनस करते हो तो वो 4 डिजिट का रहेगा लेकिन सबसे बड़ा नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा 4 डिजिट का क्या हो जाएगा? 9999। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है कि जो अब बोला है कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो इसको आपको डिवाइड करना है एलसीएम से। तो एलसीएम है आपका 90। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, पहले तो 1 टाइम, फिर 9 और ये 9 नीचे आएगा, देन अगेन 1 टाइम, फिर 9, फिर 90 आएगा, फिर 9 ये, और अगेन अगर 1 टाइम करेंगे तो 9। रिमाइंडर क्या बच रहा है आपके पास? 9। क्वेश्चन क्या पूछा है? वह बड़े से बड़ा नंबर जिसको मतलब इससे डिवाइड हो जाए वो 4 डिजिट का। अब एक चीज़ बताइए, देखिए इस केस में हमेशा एक चीज़ आपको याद रखना है एलसीएम और एचसीएफ के केस में, कि जो रिमाइंडर वाला चीज़ होता है ना, रिमाइंडर हमेशा घटाया जाता है अधिकतर केसों में। ठीक है, जुड़ता बहुत कम है। क्यों? अब देखिए, मान लीजिए आपके पास था 999, ये जो 9 रिमाइंडर आया, अगर आप इसको इसमें जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 डिजिट का नंबर कुछ बन जाएगा ना, 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा, है ना। तो जोड़ने से काम नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा है आपका 4 डिजिट का सबसे छोटा पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? 4 डिजिट का सबसे छोटा पूछा है, तो घटाना है। तो ये आप हमेशा एक चीज़ इसमें ध्यान रखिए, कभी भी घटाने की स्थिति आएगी, जब हम घटाएंगे तो रिमाइंडर हमेशा माइनस होता है। यहाँ नोट करके लिख लीजिए कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा माइनस होता है। ठीक, माइनस होता है। और अगर कभी भी कोई चीज़ ऐड करने की बात आएगी तो वो इन दोनों का डिफरेंस ऐड होगा, वो आगे मैं बताऊंगा जहाँ भी ऐड होना होगा, तो वो इन दोनों का डिफरेंस ऐड होगा। तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर, अब क्वेश्चन में रहता है कि क्या करना है, ऐड करना है कि माइनस। यहाँ पे देखिए देखिए या तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप माइनस करोगे या ऐड करोगे। ऐड करने से यहाँ हमारा काम बनेगा नहीं, क्योंकि अगर हमने 9 इसमें ऐड किया या फिर कुछ भी ऐड किया, इनका डिफरेंस भी अगर हम ऐड करते हैं तो भी ये 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। हमको निकालना 4 डिजिट का मतलब, तो यानी कि माइनस ही होगा। तो माइनस क्या होगा हर केस में? रिमाइंडर। तो 9 माइनस कर दो आप, तो 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये वो संख्या है 4 डिजिट की बड़ी से बड़ी, जो कि 15, 18 और 30 से डिवाइड हो जाएगी पूरे तरीके से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला उसने? 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। फिर देखिए डिविजिबल बाय मिल गया, यानी कि क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा 12, 15 और 20। सबसे पहले तो आप एलसीएम निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो, तब तो ओरल निकल जाएगा। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? ये होगा 60। ठीक, एलसीएम आएगा इसका 60। चलिए ठीक है, अब देखते हैं 5 डिजिट की सबसे छोटी बोला है, लीस्ट यानी छोटा। तो सबसे छोटा नंबर 5 डिजिट का क्या होगा? 10000। ये होगा ना सबसे छोटा। क्यों? अगर इसमें से एक आप माइनस करो तो क्या आएगा? 9999। तो ये तो 4 डिजिट की हो गई भाई। अब इसमें अगर एक ऐड करते हो तो वो बड़ी हो जाएगी, सबसे छोटी नहीं रहेगी। तो सबसे छोटी क्या हो गई? 10,000। वही चीज़ अभी पिछले क्वेश्चन में किया था एलसीएम से, अब इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10,000 एलसीएम से डिवाइड करो। ठीक, 1 टाइम है ना, 1 टाइम कितना बचेगा? कितना बचेगा? 40 बचेगा। 400 आया। 6 टाइम जा सकता है क्या? फिर कितना बचेगा? 40। फिर 6 टाइम जाएगा, फिर कितना बचेगा? 40। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 40। अब उसने क्या पूछा है? लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, यानी कि छोटे से छोटा नंबर 5 डिजिट का, छोटे से छोटा नंबर 5 डिजिट का
जो कि 15, 12, 20 से डिवाइड हो। अगर अब देखिए यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि जोड़ना है कि घटाना है। मान लीजिए हमको नहीं समझ में आ रहा, तो हम तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हमारा क्या, हमने क्या बताया था कि रिमाइंडर हमेशा माइनस होता है, मैंने लिखवाया था ना, रिमाइंडर हमेशा माइनस होता है। तो अगर 10,000 है, 10,000 में से अगर हम 40 माइनस कर दें, है ना, 40 माइनस कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 99960। लेकिन ये तो बचा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों? 5 डिजिट का बोला है उसने, सबसे छोटा, तो ये क्या 5 डिजिट है? 1, 2, 3, 4 ही डिजिट है, यानी कि आंसर हो गया गलत। ठीक, आंसर हो गया गलत, यानी कि हम इसको घटा तो सकते नहीं। और मैंने एक चीज़ अभी बताया था कि रिमाइंडर हमेशा बस माइनस होता है, जुड़ता नहीं है। जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा, इन दोनों का हमेशा डिफरेंस जुड़ेगा, कभी भी अगर जुड़ेगा तो इन दोनों का डिफरेंस जुड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम वही करके देखते हैं। 60 माइनस 40 कितना आएगा, 20। 20 ऐड करें, 10,000 में 20 अगर ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का नंबर है। तो आ गया बस, ये हमारा आंसर। इसको आप डिवाइड करके देख लो, 12 से डिवाइड करो। सबसे पहले क्या दिया हो, 12 दिया हो ना, तो 12 से हम डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करोगे, 12 से अगर डिवाइड करें तो 10 बार दे के देखें। चलिए 10 बार देखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा 10 बार, है ना। तो 10 बार नहीं, अगर 100 बार करते हैं इसको, है ना, 100 बार, तो 1200, है ना। एक और लगा देते हैं, नहीं इतने बार नहीं जाएगा, सॉरी, अच्छे से लिख लेते हैं। 20 को डिवाइड करते हैं 12 से, 8 बार देते हैं, 96, 12 96, 4 बचेगा 2, 12 दूनी 24, 12 36, 12 तिया 36। ठीक, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे, 6, 60 और 12 पंचे 60। हो गया ना पूरी तरीके से डिवाइड 12 से। इसी तरीके से वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। ठीक, तो ये आपको याद रखना, इस टाइप से सॉल्व किया जाता है। मैंने पहले ही बताया था रिमाइंडर कभी जुड़ता नहीं है, वो घटेगा ही। तो घटा के हमने देखा, नहीं हुआ सॉल्व, तो हमने उसको जोड़ दिया। ठीक, एक और इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप में 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बैल वाला हो गया कि स्कूल की कोई घंटी है, इतने 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 समय में बजती है, तो कितने समय में एक साथ बजेंगे। एक क्वेश्चन आता है, एक ग्राउंड है, यहाँ से 3 लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं, X, Y, Z, तीनों लोग कुछ 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, 60 सेकेंड में पूरा करते हैं एक चक्कर। तो तीनों कहाँ पे एक साथ मिलेंगे, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसमें कहीं भी आपको डिवाइड नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको डिवाइडेड बाय नहीं मिलेगा। लेकिन इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो तो सीधे आप एलसीएम निकाल लिया करो। ठीक ठीक, एक ऑप्शन और है चेक करने का, ऑप्शन से नंबर छोटे दिए हों, ऑप्शन बड़े बड़े दिए हों, समझ रहे हैं आप, नंबर छोटे हों, ऑप्शन बड़े बड़े दिए हों, तो आंसर हमेशा एलसीएम निकलता है। नंबर बड़े बड़े हों, ऑप्शन छोटे छोटे हों, तो एचसीएफ निकलेगा। ठीक, जैसे कि इसका आप सीधे एलसीएम निकालिए, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक, 2 से जाएगा, 2 एकम, 2 दूनी, 2 तिया, 2 चौके, 2 ये, फिर 2 से 1, 2, 3, 2, 5, 3, 2 से 1, 1, 3, 1, 5, 3, क्या हो जाएगा 3 और 5, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। क्या आ गया एलसीएम, आ गया आपका 120। क्या पूछा है उसने, हाउ मैनी मिनट्स, ये आपका क्या आया 120 सेकेंड आया। क्या आया ये आपका, क्योंकि आपने ये सेकेंड दिए हुए थे, 120 यानी कि 2 मिनट। 2 मिनट के बाद ये बजेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। तो अब देखिए ऑप्शन में दिया रहता है आपको क्या, 140 सेकेंड, 120 सेकेंड, 150 सेकेंड, 200 सेकेंड, इस टाइप से। या फिर दिया रहता 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या, यहाँ पे कन्फ्यूजन, ये सेकेंड में था तो आप इसको फिर सेकेंड में कन्वर्ट करते, तो उससे ऑप्शन फिर इस टाइप के बनते। मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन में नंबर छोटे, ऑप्शन बड़े, क्या निकलेगा एलसीएम। और अगर एचसीएफ होता तो क्या होता, ऑप्शन बहुत ही छोटे छोटे होते, 1, 2, 1 मतलब 0, इस टाइप से ऑप्शन रहते हैं ना। जब एचसीएफ का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो सिंपल इस क्वेश्चन में क्या था,
120 एलसीएम निकालना था। ग्राउंड वाले में भी सिंपल आपको एलसीएम नहीं निकालना रहता है, ठीक। तो ये हो गया आपका सॉल्व। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके, कोई भी एग्ज़ाम हो, एलसीएम के क्वेश्चन इससे आगे बनते ही नहीं। इसी क्वेश्चन में वो घुमाते रहते हैं, बस डेटा चेंज होता रहेगा, यही क्वेश्चन फॉलो होते हैं, ठीक। तो ये हमारे यहाँ पे एलसीएम का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो एचसीएफ के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एचसीएफ के भी 3-4 क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप के जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आने की संभावना है, ठीक। चलिए एचसीएफ के क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए। चलिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, इस वर्ड को पकड़ना है हमको। डिवाइड 378, 330 एंड 882, लिविंग रिमाइंडर 357 रिस्पेक्टिवली, ठीक। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि वह बड़े से बड़ा नंबर आप फाइंड कीजिए जो 378, 330 और 882 से डिवाइड करने पे क्या हो, मतलब को डिवाइड करने पे 357 रिमाइंडर छोड़े, ठीक। तो एक चीज़ तो हमको क्या पता चल गई, सबसे पहले जो बात मैंने बताई थी आपको, डिवाइड दिया है मतलब क्या, एचसीएफ। क्या निकालना है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, एकदम सिंपल है। रिमाइंडर याद कर लीजिए इसको, जो रिमाइंडर वाली चीज़ है ना, ये भाई माइनस हो जाती है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में निकालना है एचसीएफ ऑफ 378 माइनस 3, 330 माइनस 5 और 882 माइनस 7, इसका आपको एलसीएफ मतलब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ क्या बचेगा इसको माइनस करने पे, 375, 325 और ये कितना बचेगा आपका 875। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अब वही मेथड की बात आ गई, डिवाइडिंग मेथड से भी निकाल सकते हैं और एलसीएम मेथड, हम यूज़ करेंगे एलसीएम मेथड। 375, ठीक, 325, 875। सबसे पहले ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि पूरों को डिवाइड कर दे। तो 5 एक ऐसा नंबर है जिससे सब डिवाइड हो जाएगा, तो कितने बार जाएगा, 5 छक्का 30 है ना, सॉरी 5 7 35 और 2 55 75 बार, 5 छक्का 30 और 55 25, ठीक, 5 एकम 5, ठीक, 5 एकम 5, 5 7 35 55 25। फिर अगर बात करें तो 5 से अगेन चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तेरी 15, 5 तेरी 15 है ना, और 55 25, ठीक। अब इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि तीनों को डिवाइड कर दे। है कोई नंबर क्या ऐसा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दे। ये 5 से चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, लेकिन 13 नहीं। 13 तो वैसे ही एक प्राइम नंबर हो गया, 13 तो वैसे ही नहीं जाने वाला। तो आंसर सॉल्व हो गया, 5 × 5 बराबर 25। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 25 आंसर। तो 25 वह बड़े से बड़ा नंबर है जिससे इनको डिवाइड करने पे रिस्पेक्टिव, अब देखिए चेक कर सकते हैं 378 है, इसको डिवाइड करो 25 से, तो 25 एकम 25, 7 में से 5 गए 2, 1 28, 25 पंचे 125, कितना बचा, 3 रिमाइंडर आ गया। क्या बोला था, 3 ही आना चाहिए ना। अब देते हैं 330 को, 330 को डिवाइड करिए 25 से, 25 एकम 25, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 80, 25 या 75, क्या बचा, 5 रिमाइंडर बचा ना। तो इस टाइप से करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। एसटीएफ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, वो एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन, ये सीजीएल में कई बार आया, कई बार रिपीट हो चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। ये एसटीएफ, बस आपको ये देखना है कि यार डिवाइड बोला है तो एचसीएफ निकालना है, बस क्वेश्चन में यही चीज़ है पढ़ने की, डिवाइड बोला है तो एचसीएफ निकालना है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सॉल्यूशन। और ये ट्रिक, ये है ट्रिक मतलब एचसीएफ की, ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगी। ये वाली जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, ठीक। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है।
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक, क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 277। फिर देखिए डिवाइडिंग आ गया, मैंने बताया था ना 3 वर्ड, डिवाइड, डिवाइड्स और डिवाइडिंग। डिवाइडिंग आया मतलब HCF। 277, 757 और 3307 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ठीक, अगेन वही बात कि 7 रिमाइंडर आना चाहिए हर स्थिति में जब भी वो इसको डिवाइड करेगा। तो एक चीज़ तो पता चल गई, HCF निकलेगा। अब बोल रहा है 7 हर स्थिति में चाहिए यार, तो वही चीज़, वहाँ पे तीनों अलग अलग थे, यहाँ तीनों का साथ दे दिया उसने, ऐसा बोल दिया उसने यार, तीनों का साथ बोल दिया। तो बस क्या करना है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 277 माइनस 7, 757 माइनस 7 और 3307 माइनस 7। तो ये क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 270, 750 और 3300, ये हो जाएगा। निकाल लेते हैं इस मेथड से, 270, 750, 3300। इसको देखते हैं किससे जाएगा यार, ये डिवाइड होगा किसी से, 3 से होगा, होगा ना 3 से, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 5 15 और ये फिर 5 से होगा क्या, 5 से होना चाहिए क्या, 10 से हो जाएगा, 10 से कर लो, 10 से 9 बार 25 टाइम्स, और ये 10 से कितनी बार जाएगा आपका 110 टाइम्स। ठीक, अब है क्या कोई नंबर ऐसा, अब कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके, है ना, या इनमें कॉमन हो। तो बस हमारा आंसर सॉल्व हो गया। क्या हो गया, 10 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो गया, आंसर क्या हो गया 30। जो HCF है वो क्या हो गया इसका, 30 हो गया। 30 इधर आप देखिए, आप देख सकते हैं 30 से डिवाइड कीजिए इसको, 2 चेक कर सकते हैं, 30 से डिवाइड करें इसको, कितने बार जाएगा, हाँ 5 बार, 6 बार, 7 8 बार, 9 बार, 9 बार जाएगा, 9 3 27, 7 रिमाइंडर आया। ठीक, एक और चेक, 757 को चेक करो 30 से, 2 टाइम 60 बचा 15, 7 5 बार 150, 7 बचा अगेन, और इसको भी आप डिवाइड करोगे तो 7 ही रिमाइंडर बचने वाला है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, HCF इक्वल टू क्या हो गया 30। ठीक, 30 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन विच व्हेन डिवाइड, आया ना डिवाइड वर्ड, यानी कि हमको एक चीज़ तो पता चल गया भाई HCF निकालना है। डिवाइड 333, ये लीव्स सेम रिमाइंडर इन ईच केस, यूनिक क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन, इसको आप नोट कर लें, वेरी IMP यूनिक क्वेश्चन है। ठीक, यूनिक क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही कम पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन जब पूछे जाते हैं तो अच्छे रहते हैं, मतलब ये जल्दी समझ में नहीं आता। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा वो नंबर पूछेगा कि ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये एक फॉर्म है किसका, मान लीजिए ये 3 नंबर है ABC, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, इनका आपको निकालना रहता है HCF। बस ये आपको याद रखना है, हमेशा क्वेश्चन में यही आएगा, वो सेम रिमाइंडर पूछेगा, वो रिमाइंडर देगा नहीं, वो रिमाइंडर देगा नहीं। अगर आपको रिमाइंडर पूछता है तो मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो बस वो नंबर पूछेगा कौन सा है, तो बस उसके बाद ये सॉल्व हो जाते हैं। तो इसको कर लीजिए, 555 माइनस 333 है ना, 555 माइनस 333 कर सकते हैं आप एक बार, है ना। ठीक, तो क्या जाएगा, जिसको घटाओगे तो क्या जाएगा 222, फिर उसके बाद 7 इसके बाद क्या करोगे आप, 777 करोगे, ठीक है, माइनस क्या करोगे आप 333 कर लो, तो जब ये माइनस करोगे तो आप आ जाएगा इसका आंसर 444। एक और क्या बचा आपका 777 माइनस 555, तो इसको जब माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 222। ये आ गया, आप इसका एलसीएम निकाल लो,
मतलब HCF निकाल लो हमारी LCM वाली मेथड से, 2 2 2 4 4 4 और 2 2 2। किससे जाएगा? बनी सी बात है, सिर्फ 2 2 2 से ही जाएगा, 1 टाइम 2 2 2 और 1। अब कोई नंबर ही नहीं है जिसमें ये कॉमन है, तो इसका क्या हो गया आंसर? HCF इक्वल टू 2 2 2 आंसर। ये भाई यूनिक केस है, ठीक है। इस टाइप के केस में यही करना पड़ता है, तो आप इस केस को जरूर याद कर लें। यूनिक केस है, ठीक है। ऐसा केस बहुत ही कम पेपर में पूछा जाता है, लेकिन ये IMP था, इसलिए मैंने सोचा एक बार आया हुआ है, वो भी CGL टायर 2 का क्वेश्चन है। ये CGL टायर 2 में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो ओरली इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व किया जा सकता था, और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये सॉल्व नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने कवर किए हैं। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है आपके SSC CGL और बाकी सभी एग्ज़ामों में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, और हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है, ठीक है। FB ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसको ज्वाइन करें। ग्रुप का नाम भी है आपका स्कॉलर एलाइट, ठीक है। ग्रुप का नाम क्या है? स्कॉलर एलाइट नाम ही है, ग्रुप का नाम भी स्कॉलर एलाइट है। तो आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन करें और उस पर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने वीडियोस को, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपलोड कर सकूं, ठीक है। थैंक यू।